ये तुमने बीएमएस मुझे कर रहा हूँ। तुमने अभी मुझे क्या प्रश्न क्या बोला? परमात्मा अनादि ईश्वर है, अनादि, हाँ। उसका आकार नहीं है। हाँ, निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार है परमात्मा। हम्म। हम्म। तो आत्मा और परमात्मा के अंदर फर्क क्या है? आत्मा वही है जो पाप शरीर में रहता है, परमात्मा वही है जब परम गुण रहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। भगवान ने हम्म। इतना अच्छा आत्मा दिया तुम्हारे शरीर के अंदर, तुमने उसको परमात्मा के साथ मिलाओगे तभी तुम तो परमात्मा को कहलाओगे। हम्म। तो परमात्मा का जैसा निर्गुण है निराकार है, वैसे तुम्हारा आत्मा का कहाँ आकार है? वो भी तो निर्गुण निराकार ही है। तुम्हारा आकार है तुम्हारा शरीर का। हम्म। तुम्हारा जो खुद की आकार है ये तो जलने वाला है, ये स्मशान हम्म। में दाह होने वाला है, इसकी कोई हम्म। निशान भी नहीं रहने वाला है। लेकिन निशान छोड़ेगा तुम्हारी आत्मा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो वो आत्मा परमात्मा के में लीन हो जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारा आत्मा निराकार निर्गुण होने के बाद भी पाप की योनि में फिर से जन्म लेगा। बिल्कुल सही कि नहीं? सत्य है। तो इसलिए तुम्हारी जो आत्मा है हम्म। अच्छी आत्मा है, तुम उसको परमात्मा के साथ में विलीन करने की कोशिश करो, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। तुमने बोला कि मैं आर्य समाज से हूँ, तो हम्म। आर्य समाज में, मुस्लिम समाज में, क्रिश्चियन समाज में सब बोलते हैं अल्लाह, ये बोलता है मैं जिसू। इस सबके अंदर एक बुद्ध कौन है? वो तो भी भगवान विष्णु का रूप है। हम्म। इन लोगों ने सब धर्म को विभाजित कर दिया है, लेकिन सबका मालिक एक ही है। वहीं जाओगे वहीं करोगे। ये जो जिसू है, ये अल्लाह है, ये सब एक सिद्ध पुरुष है, ये कोई भगवान नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, भगवान तो निराकार है, निश्वर हम्म। नश्वर है। परमात्मा तो एक ही है, सब उसी से तो है। दुर्गा बिल्कुल कौन बिल्कुल। है? काली कौन है? कृष्ण कौन है? और शिव कौन है? सभी के अंदर हम्म। अर्धनारीश्वर है। अर्ध नर और अर्ध नारी को तो लेकर तक प्राणी सृष्टि होती है। हम्म। शिव, गणेश नारीश्वर, अर्धनारीश्वर भी है वो कृष्ण, अर्धनारीश्वर भी है वो राधा, उसमें है कृष्ण वही है, काली वही है, कृष्ण वही है। बिल्कुल। तो तुम्हारा जो है धर्म, यहाँ धर्म से कहाँ आया? मैं तो तुम्हें उस परमात्मा से विलीन लेने करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। हम्म। माता तो जननी है। भगवान विष्णु हम्म। ने जन्म नहीं किया था संसार के प्राणियों को, ना भगवान विष्णु ने किया था, ना शिव ने किया था, ना ब्रह्मा ने किया था। हम्म। करने के लिए तो आकार आई, नाम है उसकी जननी। बिना जननी और बिना जनक के तुम इंसान या कोई भी प्राणी थोड़ी जन्म लेता है, सृष्टि होता है? बोलो। बिल्कुल आचार्य जी, सत्य है। और नर और नारी, नारी के बिना नर पूर्ण नहीं है और नर के बिना नारी पूर्ण नहीं है। दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, दोनों के मिलन बिल्कुल। से संसार की सृष्टि होती है। हम्म। तुम्हारी आकार तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा आकार तुम्हारा मुंह है, तुम्हारा आकार तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा ये आकार तुम्हारा रहने वाला तुम्हारी आकार देते हो पाउडर, क्रीम, कॉस्मेटिक, ये हेयर कटिंग, ये डिजाइन, ये कपड़े, ये सूट बूट। तुम्हारी आकार को आकार देते हो, प्रकार देते हो। तुम्हारा आकार हम्म। और प्रकार दोनों मिलकर एक हम्म। महाकार है। लेकिन ये महाआकार, ये तो जलने वाला है। ये हड्डी, बिल्कुल ये कपड़े, ये भी तो धूल होने वाले, राख होके उड़ने वाले आसमान में। बिल्कुल, तुम्हारी पंच एक तत्व ही में चीज मिल रहे, जाएंगे। तुम्हारी सब को संस्कार करने के बाद भी, तुम्हारी शरीर जलने के बाद भी तुम्हारी आत्मा जलती नहीं है। बिल्कुल। तुम्हारी आत्मा को ना पाउडर लगा सकते हो, ना तुम्हारी आत्मा को खाना खिला सकते हो, ना तुम्हारी आत्मा को कपड़े पहना सकते हो। वो तो उसका तो मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सत्य है। ये तुम कब पता चलेगा? जब तुम ज्ञान के अंधेरे से निकलोगे, उजालों में जाओगे, रोशनियों में, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये आत्मा और तुम्हारा ये आकार दो हम्म। आत्मा है ना। ये बाहर आत्मा है, वो अंदर की आत्मा है, बोला जाए तो। जिसे कहते हैं बिल्कुल। एक बाहर का मन, एक अंतर का मन। बाहर का मन बाहर का सुनता है, अंतर का मन अंतर मन आदेश देता है। इसलिए सभी कहे, क्या कहते हैं, बाहरों के लोगों की मत सुन, अपने अंदर से पूछ वही कर। जब तक तुमने बिल्कुल। अंतर क्या, तुम्हारे मन के अंदर तुम अगर खुद को नहीं जगा सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बाहर वाले तो कहने के लिए हजार हैं, और बाहर वालों की बात सुनोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे अंदर के मन क्या कह रहा है, उसको सुनो ध्यान से, गौर से। ध्यान से बैठो, मेडिटेशन में बैठो, आंख बंद करो, पूछो अपने मन से मुझे क्या करना है,
क्या नहीं करना है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, भगवान ने मुझे इतने सारे प्राणियों है 84 कोटि योनि है, उसमें से एक योनि मनुष्य का प्राप्त क्या हूँ, तो मेरा लक्ष्य क्या है, मूल लक्ष्य धन प्राप्त करना, बच्चे पैदा करना, लोग ये दुनियादारी करना, ये तुम्हारा मूल लक्ष्य नहीं होता है। भगवान ने एक बार जन्म दिया मनुष्य को कि उसकी मूल लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, जन्म ना होना, क्योंकि जन्म ही संसार में दुख का कारण होता है। बिल्कुल। अभी तुमने जन्म लिया, अभी तुम्हारे बोलते हैं मेरे को पापा गाली दे रहे हैं, मम्मी गाली दे रहे हैं, शत्रु हैं, तंत्र कर रहे हैं, बीमार हो रहा है, मर जाऊंगा, इधर खरोच लग गया, उधर खरोच लग गया, शरीर असुस्थ हो गया, जरा जीर्ण हो गया, चर्म सूख जाएंगे, तुम्हारे शरीर के चर्म सूख जाएंगे, चर्म उधड़ जाएंगे, चर्म डाउन हो जाएंगे, ये शुष्क, ये चिकना चिकना यौवन का चर्म आगे नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा का ना चर्म है, ना हड्डी है, ना पसली है, ना कपड़ा है, ना कुछ है, वो तो नश्वर है, उन्हें निराकार है, उसकी कोई आकार नहीं है। उसी तरह ही परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है। परमात्मा की आकार तब होता है जब तुम अपने मन में सोच रहे कि नहीं, इस परमात्मा ये माँ है और इस माँ की 4 भुजाएं, इसकी आंखें हैं, इसकी तलवार है, तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें वैसा ही नजर आएगा, क्योंकि इंसान और मनुष्य और आत्मा की सोच के ऊपर ही परमात्मा बनती है। जैसा बिल्कुल। सोचोगे वैसा ही प्राप्त करोगे। ऊंची सोच रखोगे तो हेलीकॉप्टर, हवाई हवाई में, हवाई जहाज में घूमेगा, रॉकेट में घूमेगा। नीची सोच रखोगे, नीचा सोच, तो साइकिल में भी नहीं मिलेगा, घसीटते घसीटते नीचे चलते रहोगे। बिल्कुल गुरुजी। और कुछ गुरुजी मैं ना, मैं बोल। गुरुजी अब बचपन से ही है ना, गायत्री माता की और जो हनुमान जी है ना, हाँ, उनकी साधना कर रहा हूँ। मैं ये सबको बोल दिया हूँ बार बार कि ये सब छोड़ देना। मैंने गुरु दीक्षा लिया, गुरु साधना करना, उसके बाद क्या क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ये सब छोड़ देने का है। गायत्री की हजार कोई आवश्यकता नहीं है। 2000 सोच रखोगे, एक नाव पे चलोगे तो उधार हो जाओगे, 2 नाव के ऊपर अगर 2 कदम रखोगे, क्या पता कब क्या इंसान नाव फिसल जाएगा और अंदर गिर जाओगे। लेकिन जिस नाव तुम्हें रास्ता दिखा रहा है वही तुम्हें नैया पार कर सकता है। जो तुम्हारे साथ में रास्ते दिखाना हुआ नाव रहेगा और तुम्हारे अपने मन के हिसाब से नाव बनाओगे तो वो मन के हिसाब की नाव डूब जाएगी, किंतु तुम्हारे पीछे जो इसका आशीर्वाद है, जो नाव दिया है, उस नाव ही किनारे में लगेगा। हम्म। समझ गया इसका मतलब। बिल्कुल। तो गुरु साधना करो, नवान मंत्र साधना करो। अभी महाकाली साधना करने के बाद तुमने कहा कि गुरु जी मुझे दरबार खोलना है, तो मैं दरबार खोलने का मैं आदेश दे दूंगा, बहुत जल्द दे दूंगा। 1 महीने के अंदर तुम नायक मंत्री विज्ञान परिवार का दरबार खोलना। जो भी उसके लिए मैं रहूंगा खड़ा पीछे। तेरा कौन सा केस आ रहा है, क्या क्लाइंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो सब मैं पीछे खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो करते जाना आगे। मैंने सबको शिष्य को क्या बोला हूँ, मुझे 4 महीने का टाइम देगा, 4 महीने के अंदर सबको दर्शन करवा दूंगा, माताओं की, भगवानों की, और दरबार खोलने के आदेश दे दूंगा। लेकिन कोई इच्छा ही नहीं है, साल करूँ क्या, तो करूँ क्या। गुरुजी मुझे तो तंत्र के बहुत ही है ना उच्च लेवल तक जाना है। 10 महाविद्या सीखना सिखाऊंगा मैं। हाँ, मुझे ये 10 महाविद्या महाविद्या से कोई, सीखनी है। 10 महाविद्या से और कुछ बड़ी है। कोई नहीं है। मुझे भूत हाँ, प्रेत है ना, ये नहीं तो सीखने। अभी तो नवान मंत्र मैंने क्यों कहता हूँ, गुरु साधना के बाद की गुरु साधना से कृपा मिलेगी, नवान मंत्र से ऊर्जा प्राप्त होगी, दोनों के आशीर्वाद से तुम 10 महाविद्या के अंदर पहला सीढ़ी रखोगे महाकाली। बिल्कुल। महाकाली के बाद तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, मातंगी, षोडशी, त्रिपुरा भैरवी, कमला, धूमावती, बगला, हम्म। सब मैं सिखा दूंगा मैं। हम्म। ठीक है। और अच्छा गुरुजी ये जैसे पर्ची बनाते हैं ना, ये वैसे मुझे भी सीखना है। यही मैं तुमको, ये सवाल मैं तुमको जवाब दे रहा हूँ अभी। ठीक है। ठीक है गुरुजी। पर्ची बनाने का कार्य किसका है, किसका है, किसका है? आप ही भगवान का बताएंगे। नहीं है। तो पर्ची बनाता इंसान है। हम्म। भगवान थोड़ी आता है बोलता है बेटा पेपर ले और कागज में लिख, बोलता है क्या, बोलता है। हाथ तो में फिर तुम ये पेपर, गुरुजी। मैं बता रहा हूँ, पूछता हूँ, भगवान तुमको पेपर और पेन देकर बोलता है क्या इसमें लिख के दे, बोलता है। ना। तुम अपने हाथ से पेपर और पेन उठा के लिखते हो। क्यों हम्म। लिखते हो, क्योंकि किसी इंसान ने अगर तुमको प्रश्न किया तो उसकी प्रश्न की जवाब तुम्हारे कान में, तुम्हारे हृदय में तुम्हें माता दे देगी, और उसको सुन के तुम पेपर में लिखोगे। इसी का नाम है पर्चा। तो मुझे गुरुजी यही चाहिए। हाँ, तो बोला ना, तुम महाकाली की साधना भी करो ना, पर्चा बनाओगे। कहा मना ठीक है किया मैंने। गुरुजी। पर्चा नाम का साधना पे लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। पर्चा लिखने हम्म। के लिए पेपर और पेन उठा के लिखने से उसको पर्चा कहते हैं। पर्चा में क्या लिखना है उसको बोलते हैं साधना। हम्म। समझ गए अभी।
और एक चलो। गुरुजी मैं ना हाँ। बीएमएस कर रहा हूँ। हाँ। बीएमएस या वैद्य की पढ़ाई डॉक्टर की। तो फिर गुरुजी मैंने देखा है कि कोई मैंने ऐसे वैद्य देखे हैं कि वो है ना कोई रोगी धन्वंतरी उनके। विद्या भी सिखा दूंगा। ठीक है गुरुदेव जी जब। जन्म जन्म तक शिष्य तू कौन था? मैं तुझे पहचानता था? तू मुझे नहीं। पहचानता था? नहीं। यूट्यूब में 1000 है तो भी तू मेरे पास क्यों आया? मेरी बात से क्यों आया? मुझे गुरु बोल के पूजा क्यों किया? गुरु निकले से क्यों पूजा किया? क्योंकि तू मेरा शिष्य था। मुझे बिछुड़ गए थे हम। तेरी पूर्णता नहीं थी इस जन्म में, मैं तुझे पूर्णता दूंगा तेरी, तभी तेरी आत्मा परमात्मा के पास मिलन होगा। बिल्कुल गुरुजी। साधना करना, पैसे कमाना, माया मोह में पहना बड़ी नहीं चीज। ये परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कष्ट होता है। एक बार जिसने परमात्मा को प्राप्त कर दिया ना, उसकी जन्म जन्म कभी नहीं होता है। अगर तुम परमात्मा के लक्ष्य के प्राप्त करने के पीछे नहीं दौड़ोगे, धन कमाने के, नाम कमाने के पीछे दौड़ोगे, तो नाम और धन कमाने में तुम्हारी जितनी शक्ति है वो ह्रास हो जाती है और जन्म फिर लेना पड़ता है। करना है अभी जो देखते हो, जो बागेश्वर धाम, ये जो बड़े बड़े से पर्चा बनाते हैं, इनकी जन्म हम्म। सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। इनकी जन्म कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग धन के पीछे पड़े हैं। और बिल्कुल देख, गुरुजी नायक सत्य। गुरु जी तंत्र की चिकित्सा फ्री करता है, रोग चिकित्सा फ्री करता है, गुरु दीक्षा फ्री कर रहा है, साधना सिखाना फ्री कर रहा है। तो क्या मुझे, मैं अगर तुमसे पैसा लूं तो मेरा, फिर मेरे कर्म का क्या हिसाब रहेगा? बोलो। बोलो। बिल्कुल सत्य कोई गुरुजी। आता है, पूछता है, तो मैं हम्म। मुंह में बोलता हूँ। अगर पेन पेपर में लिख के दो तो वही पर्चा हो गया। समझ गया? सीधी बात है। हाँ बिल्कुल। हाँ। एक पर्चा मतलब पास में के पेपर रखना, और परीक्षा लेते हैं ना वो कार्डबोर्ड, उसको लेना, पेपर रखना, चिमटा में दबाना, पेन पेपर रखना। कोई अगर पूछता गुरु जी मेरा, हाँ तेरा ये हम्म। हुआ था, उसको दे दो। उसको कहते हैं, माँ से पूछना, माँ एक से प्रश्न क्या दूं? तो जो तुम्हारे माँ, तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारी माँ के आंखों के सामने आके खड़ी होकर बड़ी बड़ी आंखें करके देख के बताएगी, तुम्हारा मन के दे देगी, बेटा ये हुआ है लिख के जा, तो लिखती जाएगा, खत्म बात। और क्या है? इसको कहते हैं पर्चा। ठीक है। ठीक है तो चलो, शुभ गुरुजी आप रात्रि। हाँ, ठीक है शुभ गुरुजी रात्रि। कल ठीक। भेज देना, मैं भेज दूंगा। तो महाकाली का साधना कर दे। तुझे ठीक। जो प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब दे पाएगा, और तू किसी की चिकित्सा भी कर पाएगा। जय गुरु निखिलेश्वर महाराज की, माँ बगला की तेरे ऊपर आशीर्वाद कृपा बन जाए। ठीक है। ठीक गुरुजी चलो, खुश धन्यवाद आपको। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक।